अगर आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में पता होना चाहिए। और कंपनी के फंडामेंटल के बारे में पता होने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग उस कंपनी के बिजनेस के बारे में एनालिसिस करते हैं, उसके कई रेशियोज के बारे में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नए हो, तो आप लोगों को इस वीडियो में आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँगा कई सारे रेशियोज। फॉर एग्जांपल पीई रेशियो, पीबी रेशियो, आरओसी, आरओई, मार्केट कैप, इन जैसे लगभग 6 रेशियोज को हम लोग इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे। आपने एक बार इन रेशियोज को केयरफुली यहाँ पे सीख लिया, तो आप भी किसी एक्सपर्ट की तरह यहाँ पे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आसानी से कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट कैप। तो मार्केट कैप किसी भी कंपनी का टोटल वैल्यू यानी कि उस कंपनी की मार्केट कैप होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है और उसे एक कंपनी यहाँ पे परचेस करनी है, तो जो कंपनी उसे परचेस करनी है वो कितने रुपए में उसको मिल रही है, वो उस कंपनी का जो है मार्केट कैप होता है। तो किसी भी कंपनी के मार्केट कैप को निकालने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। तो आपको यहाँ पे किसी भी कंपनी का टोटल मार्केट कैप मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एबीसी कंपनी है, उसका करंट मार्केट प्राइस अगर मार्केट में 100 रुपीज चल रहा है और उस कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 10 करोड़ है, तो 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। तो हम लोग यहाँ पे एबीसी कंपनी 1000 करोड़ मार्केट कैप की है ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट रेशियो जो है वो पीई रेशियो है। इस पीई रेशियो को हम लोग छोटे से एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझ। मान लीजिए आप किसी मारुति की शोरूम में चले गए, आपको यहाँ पे एक अल्टो गाड़ी जो है परचेस करनी है और आपको उस शोरूम वाले ने एक अल्टो गाड़ी की कीमत आपको 15 लाख यहाँ पे बता दी, तो आप तो उससे फट से यहाँ पे पकड़ लोगे। क्यों? क्योंकि आपको अल्टो गाड़ी की जो कीमत है वो आपको पहले से यहाँ पे पता है। आप तो यहाँ पे आसानी से बोल दोगे कि ये गाड़ी की कीमत 15 लाख रुपए नहीं हो, क्योंकि आपको यहाँ पे रियल वैल्यू उसकी पता है। तो अब इसी एग्जांपल को हम लोग शेयर मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है और उन बहुत सारी कंपनी के बहुत अलग अलग रेट्स यहाँ पे या करंट मार्केट प्राइस जो है वो चल रहे होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी की जो प्राइस चल रही है वो क्या रियल वैल्यू है, क्या वो महंगी है, क्या वो सस्ती है? तो इसे इस पी रेशियो के साथ हम लोग आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो पी रेशियो को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे टीसीएस का एग्जांपल ले लेते हैं। टीसीएस एक आईटी कंपनी है और उस टीसीएस का जो पी रेशियो है वो 32.40 पी रेशियो उसका चल रहा है। जनरली किसी भी कंपनी का अगर पी 18 से 20 के बीच में या उसके अगर कम हो तो अच्छा माना जाता है। दूसरी बात, किसी भी कंपनी के पीई रेशियो को आपको हमेशा उसके इंडस्ट्री पीई के साथ आपको यहाँ पे कंपेयर करके देखना है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कोई एक पर्टिकुलर जो कंपनी है उसका पीई रेशियो कितना है और उसके इंडस्ट्री का जो पीई है उसके कंपेयर में वो कंपनी सस्ती है या महंगी है, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे टीसीएस का एग्जाम्पल देख सकते हो। टीसीएस का जो उसका खुद का पीई है वो है 32.40। तो अगर आप यहाँ पे उसके इंडस्ट्री का पीई देखोगे वो 31.43 है, यानी कि टीसीएस का जो पीई है वो अपने इंडस्ट्री पीई से भी ज्यादा है। तो किसी भी कंपनी का अगर पीई बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वो कंपनी खराब है ऐसा नहीं होता। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट उस कंपनी को इस तरह से देख रहा है कि उस कंपनी में आने वाले समय में जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है। इसके वजह से उसको खरीदने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पैसा देने के लिए भी तैयार है और महंगे से महंगा उसे खरीदने के लिए भी तैयार है। इसलिए उस कंपनी का जो पी है वो बढ़ जाता है। बट यहाँ पे कई बार जब मार्केट गिरता है तो ऐसे सिनारियोज में जो ज्यादा महंगा वाला जो पीई वाले कंपनीज होती है तो उनमें ज्यादा गिरावट भी यहाँ पे दिखाई दे सकता। तो आपको यहाँ पे ये बात भी माइंड में रखनी होगी। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है बुक वैल्यू। तो आप यहाँ पे टीसीएस के एग्जांपल में देख सकते हो, जो टीसीएस की करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो 4082 रुपीज की करंट मार्केट प्राइस चल रही है और अगर आप इसका बुक वैल्यू देखोगे तो आपको यहाँ पे 278 रुपीज का बुक वैल्यू दिखेगा। तो ये बुक वैल्यू क्या है? तो ये टीसीएस जो कंपनी है वो किसी भी कारण से अगर यहाँ पे बंद हो जाती है तो आपके हर एक शेयर के पीछे, हर एक शेयर को आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो पैसा मिलेगा वो है 278 रुपीज का। आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है, उतना पैसा आपको यहाँ पे मिलेगा।
इसे सिंपल भाषा में बुक वैल्यू कहते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशो है वो है पीबी रेशो। पीबी रेशो यानी कि किसी भी स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय उसका बुक वैल्यू। टीसीएस के केस में 4082 डिवाइडेड बाय 278 यानी कि ये बनता है 14.68। 14.68 ये टीसीएस का जो है वो पीबी रेशो है। पीबी रेशो को आसान भाषा में अगर हम लोग यहाँ पे समझे तो आपको कितना रुपया लगा के कितना रुपए वापस मिल रहा है, यानी कि इस टीसीएस के केस में आपको 14 रुपीज लगाने के बाद आपको 1 रुपया यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो पीबी रेशो है जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है, और जो आपका बुक वैल्यू है जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए यहाँ पे अच्छा है। तो इसके बाद का जो और एक इम्पोर्टेंट रेशो है वो है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी का मतलब कंपनी के पास कितने एसेट्स है और उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। तो डेट टू इक्विटी रेशो को निकालने के लिए टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी जब आप करोगे तो आपको डेट टू इक्विटी रेशो मिल जाएगा। तो इस डेट टू इक्विटी को हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एक एबीसी कंपनी है, उसके पास टोटल 100 करोड़ की इक्विटी है और उसने बाहर से लगभग 150 करोड़ का यहाँ पे डेट लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 150 करोगे तो आपको 1.5 का यहाँ पे एक रेशो मिल जाएगा। इसे हम लोग यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशो बोलते हैं, यानी कि उस एबीसी कंपनी का 1.5 का डेट टू इक्विटी रेशो है। उसके अपने इक्विटी के अगेंस्ट उसका 1.5 टाइम्स का यहाँ पे कर्जा है, ऐसा आप यहाँ पे मान के चल सकते हो। यानी कि दूसरे शब्दों में कंपनी के जितने एसेट्स की वैल्यू है उससे भी ज्यादा 1.5 टाइम्स का यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो डेट है वो बाहर से लिया हुआ है। और जो ये डेट टू इक्विटी रेशो जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी को डेट सर्विसिंग में उसके जो इंटरेस्ट रेट है उनको पे करने में ज्यादा पैसा बाहर देना नहीं पड़ेगा और वो पैसा कंपनी में रहेगा। जितना ये डेट टू इक्विटी रेशियो कम रहेगा उतना कंपनी आपको यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखेगी। कई कई कंपनीज में तो ये जीरो होता है, क्योंकि बाहर से वो टोटल जो कंपनी है वो डेट फ्री होती है। तो ऐसे कंपनीज में रैपिड एक्सपांशन, रैपिड ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो टीसीएस के इस केस में जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.08 का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है इस कंपनी के लिए। तो इसके बाद आता है डिविडेंड। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा एक कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया, दूसरे कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया। तो ये डिविडेंड क्या हो? दोस्तों कंपनी यहाँ पे जो भी कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होता है वो क्वार्टरली बेसिस हो सकता है, वो ईयरली बेसिस हो, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पे दे देती है। इसे ही हम लोग यहाँ पे डिविडेंड बोलते हैं। वो क्वार्टरली बेसिस यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। मगर दोस्तों ये हर एक कंपनी यहाँ पे डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। कई सारी कंपनी डिविडेंड देती है, कई सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती। मगर इसका क्या मतलब ये है कि जो डिविडेंड देने वाली कंपनी है वो अच्छी है और जो डिविडेंड नहीं दे रही है वो कंपनी बुरी है? दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो कंपनी जो है जो डिविडेंड दे रही है तो उनके पास नेट प्रॉफिट का जो पैसा है वो ऑलरेडी आपके पास आ रहा है। बट उनको अगर फ्यूचर में एक्सपांशन करना है, कुछ भी एसेट्स खरीदने हैं, कुछ भी करना है, तो उनको फंड्स की जरूरत पड़ सकती है जो कि उनके पास नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिविडेंड के रूप में वो दे दिया है। बट जो कंपनीज यहाँ पे डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है, नहीं देती है, वो कंपनी जो आपका नेट प्रॉफिट होता है जो जनरेट हुआ होता है उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में और उसे और ज्यादा एक्सपेंशन और ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे अपने कंपनी को यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो दोनों केस में भी कोई ये सही और ये बुरा है हम लोग यहाँ पे ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। आपकी प्रेफरेंस से आपको ग्रोथ स्टॉक का देखना है या आपको यहाँ पे डिविडेंड वाली आपको क्वार्टरली कंसिस्टेंट जो पैसा दे रही है वो कंपनी चूज करनी है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट रेशियो आता है ROE रेट। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी जो जितना नेट प्रॉफिट कमा रही है उसके ऊपर कंपनी अपने इन्वेस्टर के टोटल नेट इक्विटी पे कितना पैसा कमा के दे रही है, उस रेशियो को कहा जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE रेशियो निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी जब आप करोगे तो आपको ROE रेशियो यहाँ पे मिल जाए। तो सिंपल यहाँ पे जिस कंपनी का ROE ज्यादा होगा उतना ही एक इन्वेस्टर के लिए वो अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा पैसा वो कंपनी एक इन्वेस्टर के लिए पैसा बनाए और उसके पैसे में ग्रोथ मिले। इसके बाद समझते हैं और एक इम्पोर्टेंट रेशियो जिसका नाम है EPS रेशियो। EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर। इसके नाम से ही समझ में आता है कि कंपनी अपने पर शेयर पे कितना अर्निंग जनरेट करके दे रही है, उसे EPS कहा जाता है। इस रेशियो को निकालने के लिए
नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप करोगे तो आपको अर्निंग पेयर शेयर का जो रेशो है वो मिल जाए। फॉर एग्जांपल टीसीएस के केस में उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4082 रुपीज और उसका ईपीएस जो है वो लगभग 30 रुपीज के आसपास ईपीएस है, यानी कि 30 रुपीज पर शेयर यहाँ पे टीसीएस यहाँ पे कमा के दे रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये फंडामेंटल एनालिसिस के रेशो वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर और एक वीडियो को लाइक भी दे दे। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट के फ्री लर्निंग के लिए आपको मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फंडामेंटल एनालिसिस पे उसके स्क्रीनर पे किस तरह से आप स्क्रीनर से एक अच्छे स्टॉक ढूंढ सकते हो, उनके जो वीडियोस है मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं, तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको वो वीडियोस भी यहाँ पे देख लेना। अगर आप लोगों को इन रेशियोज को, क्योंकि बहुत सारे रेशियोज अभी भी बाकी है कवर करने के लिए, इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ 6 रेशियोज को यहाँ पे कवर किया है। तो आप बाकी रेशियोज को भी यहाँ पे इसी तरह के आसान भाषा में समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम लोग उस पर फिर एक स्पेशल सीरीज लाएंगे जिसमें हम लोग उन सभी रेशियोज को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।